नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। मेष राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 27 अप्रैल से 3 मई के मध्य ग्रहों का आपके जीवन पे असर और उसका समाधान लेकर आया हूं। तो सबसे पहले चंद्रमा का देखते हैं बदलाव कहां से कहां तक है। तो सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक चंद्रमा का संचरण रहेगा। अगर हम उसको आपकी राशि के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पांचवी राशि का चंद्रमा थोड़ी बहुत चिंताएं देता है। शिक्षा संबंधी चिंताएं दे सकता है, संतान संबंधी चिंताएं दे सकता है। उसके बाद छठा चंद्रमा जो होगा वो आपके जीवन में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लेकर आएगा। गोचर का छठा चंद्रमा अच्छा होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शत्रु वर्ग निर्बल होगा, आपका मनोबल मजबूत होगा, स्वास्थ्य सुधरेगा। उसके बाद का जो चंद्रमा है वो आपके वैवाहिक जीवन से गुजरेगा। इस चंद्रमा में मौज शौक, जीवन साथी का सहयोग, ये सब बातें प्राप्त होंगी। और जो सप्ताह का अंत है, जो 3 तारीख है, उस समय चंद्रमा वृश्चिक राशि में होगा और वृश्चिक राशि में कुछ कष्ट होंगे होंगे। तो अगर हम पूरे चंद्रमा के संचरण को देखें तो उसमें सप्ताह अंत 3 तारीख आपके लिए चिंताजनक है, जो मैंने सावधान रहने वाली डेट्स में लिख दिया है। तो 3 तारीख को कोई निवेश मतलब करते वक्त संभल कर करें, ड्राइविंग करें तो संभल कर करें, अपनी चीजों को अपने संभाल कर रखें कभी, क्योंकि ऐसे चंद्रमा में छोटी मोटी चोरी, एक्सीडेंट और नुकसान के चांसेस बने रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना सप्ताह अच्छा ही जाने वाला है। और क्या चेंज हो रहे हैं? नीच का बुध चेंज हो जाएगा। हालांकि मेष राशि पे इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब राशि से गुजरेगा ये बुध तब भी दिक्कत है, और ये मतलब राशि से 12वें नीच का बुध है तब भी दिक्कत है। तो जो बुध है वो 30 अप्रैल को सुबह 6:52 पे 12वीं राशि से आपकी स्वयं की राशि में आ जाएंगे। हालांकि जब बुध आएंगे उसके कुछ फायदे और नुकसान है, दोनों बातें अभी कर लेते हैं। जब बुध आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको शत्रुओं की चिंता, लोन की चिंता, है ना, इस प्रकार की स्वास्थ्य की चिंता, इन चिंताओं को आपके दिमाग में प्रवेश कर देंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपका जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं मतलब व्यापारिक बुद्धि वाला भी होगा, और अगर ये चिंताएं हैं तो उसका समाधान भी निकालने वाला होगा। बुद्ध बुद्धि से संबंधित है। बुद्ध एक तरीके से ऐसा मतलब ग्रह है, टीनेजर है, और वो सब चीजों में से जुड़ जाता है। तो कुल मिलाकर बात है कि कुछ चिंताएं आएंगी और चिंताओं के साथ चिंतन भी होगा। तो ये तो हमारे बुद्ध की कहानी है। और आपकी राशि से जो सूर्य गुजर रहे हैं तो वो आपके मनोबल में मजबूती देंगे, आपके टारगेट्स हाई करेंगे। मतलब लो टारगेट पे आप काम नहीं करोगे, बड़े टारगेट्स पे काम करोगे। तो जैसे मैं हर बार जीवन के अलग अलग पहलुओं की बात करता हूं, तो सबसे पहले स्वास्थ्य को ले लेते हैं। तो स्वास्थ्य के मतलब जो आपका एरिया है उसमें थोड़े संघर्ष बने हुए हैं, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी आपकी राशि से 12वें शनि के साथ बैठे हैं, और शनि के साथ थोड़ा सा परेशान ही रहते हैं। और पहले नीच के बुध के साथ बैठे थे, अब नीच का बुध आपकी राशि में आ गया। तो कुल मिलाकर बात है कि आपकी राशि पे या स्वास्थ्य पे बुध और शनि का कुछ ना कुछ प्रभाव बना रहेगा। तो छोटे मोटा तनाव, चिंताएं, परेशानियां रह सकती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं करियर, व्यवसाय और नौकरी। इन तीनों में मैं जैसा कि पिछले कुछ समय से राशिफल में बता रहा हूं कि 2 चीजें जो है वो आपके साथ कंटिन्यूअस अच्छी हैं। जब हम कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, जिस पे हमने चर्चा कर ली, उसके बाद माया मतलब धन। तो धन बहुत जरूरी है जीवन में। तो धन के लिहाज से समय एक लंबे समय से एक स्थिरता या कुछ तरक्की को लिए हुए है। जैसे आपके इनकम के खाने में बृहस्पति गुजर रहे हैं, और 11वां घर से जो भी ग्रह गुजरता है वो तरक्की देता है, लाभ देता है, इच्छा पूर्ति करवाता है। तो राहु आपके जीवन की इच्छाओं की पूर्ति करा रहा है। ये राहु दिसंबर तक रहने वाला है। बृहस्पति की दृष्टि उस घर को विस्तृत कर देती है, बढ़ा देती है, और मतलब उसमें उन्नति दे देती है। तो आपकी इनकम पे बृहस्पति की दृष्टि है, ये आपके 2 जून तक रहेगी। तो एक कहीं ना कहीं इनकम का जो हिस्सा है वो कह रहा है कि कंटिन्यूटी में कहीं ना कहीं से इनकम आ रही है। अभी 2 दिन पहले एक महिला की नौकरी पिछले कुछ समय से चली गई, तो मुझसे उन्होंने पूछा कि साहब नौकरी कब लगेगी। तो कुंडली देख के मैंने आगामी समय बताया, योग बताया उनको। पर मैंने कहा कि आपके इनकम का रास्ता नहीं खत्म हुआ, इनकम चल रही है।
तो बिल्कुल उन्होंने बताया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उनका कुछ छोटा-मोटा ऑनलाइन कार्य है, कुछ उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे रेंट आता है। तो ये एक अच्छी बात ये होती है कि अगर वो नौकरी पिछले 4-5 महीने से नौकरी पे नहीं थी, आगे का समय तो मैंने बता दिया दशानुसार, परंतु उस 4-5 महीने में उनकी इनकम का साधन बना हुआ था। तो हमारे जीवन में इनकम का साधन बना रहना चाहिए। तो अभी मेष राशि वाले लोगों के लिए ये आशीर्वाद बना हुआ है। दूसरी बात करते हैं करियर के दूसरे एरियाज में, तो जो शनि है वही इनकम का लॉर्ड है और वही आपके करियर का लॉर्ड है, और वो आपकी राशि स्वामी मंगल के साथ बैठा है। और मंगल शनि जब साथ होते हैं, दोनों पापी ग्रह हैं, दोनों पावरफुल ग्रह हैं, हालांकि सम है, परंतु फिर भी सम होने के बावजूद अनुभव के अनुसार बता रहा हूं कि शत्रुवती रहते हैं। वैसे तो कहानियां बहुत अच्छी प्रचलित है जिसमें और कहानियों से हमें मतलब कहीं ना कहीं मार्गदर्शन मिलता है, और वो कहानियां हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में है, जैसे रामायण जी में है। तो उसमें यह है कि हनुमान जी की जो पूजा करेगा शनि उसको तंग नहीं करेगा। कहानियां नहीं सुनाऊंगा, 2 कहानियां हैं इस पर। तो इसलिए शनि मंगल जब साथ होते हैं तो हनुमत पूजा से लाभ तो मिलता है, दोनों चीजें, शनि भी शांत होते हैं, पर फिर भी जब कुंडली के अंदर दोनों साथ बैठे होते हैं तो डिस्टरबेंस देते हैं। तो अभी ये साथ कहाँ बैठे हैं? 12वीं राशि में, और शनि मंगल की युति के अंदर पैर में चोट लग सकती है। 12वीं राशि के अंदर बैठे, मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन चोट का भी है। तो पैर संभल के, मतलब पैरों से संबंधित चोट लग सकती है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि अभी हम करियर पे ही चल रहे थे, स्वास्थ्य पे बाद में आ जाएंगे, पर मैंने क्योंकि योगा योग की चर्चा आ गई तो मैंने बोल दिया। तो जो शनि करियर और लाभ का है वो आपकी राशि स्वामी से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब आप प्रयत्नरत हैं अपने करियर में और इनकम बढ़ाने में, पर ये जो संजोग बन रहा है वो आपकी राशि से 12वें में है। तो 12वें के अंदर जो कुछ प्राप्त हो रहा है वो संघर्ष के साथ हो रहा है। तो ये आपका लेखा जोखा है करियर में संघर्ष है, पर इनकम का रास्ता खुला हुआ है। बृहस्पति जून से पहले पहले कोई अच्छा इंक्रीमेंट दे जाएंगे, चिंता ना करें। पर नौकरी के अंदर या काम धंधे में संघर्ष है, पर ये संघर्ष उनके लिए कम है जिनका काम विदेश से संबंधित है। तो जो विदेश संबंधी, क्योंकि ये 12वां घर विदेश का भी होता है, तो विदेश में बैठे लोग जो कि यहाँ उनका जन्म हुआ और विदेश में कुछ काम कर रहे हैं, विदेशी कंपनी में करते लोग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों के लिए ये जो कॉम्बिनेशन है सहज है, क्योंकि इनकम और करियर का लॉर्ड 12वें में बैठा है। तो वो इस प्रकार के चीजों से आपका संबंध बनाएगा। तो इन कामों से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और जो बृहस्पति की स्थिति जो चल रही है इसमें लंबे समय से, वो आपके जीवन के अंदर जाते जाते बृहस्पति स्थान परिवर्तन भी करा सकता है। तो ये आपके करियर का लेखा जोखा है। स्वास्थ्य का लेखा जोखा हम चर्चा कर चुके हैं, उसमें मैंने आपको पैर पे चोट का एक एडिशनल हिंट दिया है। अब बात करते हैं जीवन में 2 चीजें, एक वैवाहिक जीवन, और आज की डेट में लोग प्रेम संबंधों की चर्चा जरूर करना चाहते हैं और प्रश्न करते हैं, इसलिए हम इस राशिफल में उसको लेते हैं। तो यहाँ पर प्रेम संबंधों से संबंधित जो एरिया है वो लंबे समय से कष्ट में ही गुजर रहा है, क्योंकि सूर्य की राशि जो सिंह है उसमें अग्नि तत्व की राशि और अग्नि तत्व का ही केतु है, और वहां से गुजर रहे हैं। तो ऐसे में कभी कभी सब कुछ नष्ट हो जाता है, अग्नि में सब नष्ट हो जाता है। कभी कभी आपका जो जिनसे प्रेम संबंध चल रहा है उनके व्यवहार में क्रोध आ जाता है, वो सब मैच कर देता है। तो क्रोध तो हर चीज को बिगाड़ता है। तो किसी भी कारण से प्रेम संबंधों में कुछ परेशानियां लंबे समय से चल रही हैं। हालांकि सूर्य उच्च के चल रहे हैं आसमान में, तो उससे संबंधित चिंता और समाधान भी आप इस समय निकालने की सोच रहे होंगे। दूसरी बात यह है कि वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से मेष राशि वाले लोगों के लिए शुक्र पहले मेष राशि आपकी राशि में ही था तो ब्लेस कर रहा था, और अब शुक्र परिवार की राशि में स्वग्रही है, तो वो भी आपको आशीर्वाद दे रहा है। दूसरा, इसका लाभ जरूर उठाएं। स्वग्रही ये शुक्र जब तक यहाँ पर है आपके बैंक बैलेंस को बेहतर कर सकता है। तो अभी कुछ ऐसे काम करें जो आप अपने धन संचय की स्थिति की तरफ चलें, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका वैवाहिक जीवन की बात हो गई। अगर मैं आपकी शिक्षा से संबंधित बात करूं तो उस शिक्षा से संबंधित समय बहुत अच्छा है। कॉलेज शिक्षा में थोड़े बहुत मतलब संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। तो जिनका मतलब अप टू ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई है उसमें थोड़ा संघर्ष है। जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स, बहुत ही अच्छी व्यवस्था चल रही है। उनको मतलब इसी
साल के मध्य में या अभी उनका कोई रिजल्ट आने वाला है तो पॉजिटिव आएगा। तो ये आपकी शिक्षा का है। तो इस प्रकार से मेष राशि वाले लोगों के लिए मुख्य रूप से जीवन के सभी अंगों को हमने छूने की कोशिश की, और जो मैं अंत में समाधान लेकर आता हूं, तो समाधान यहाँ दो ही है। एक तो हनुमान चालीसा का पाठ करो, उसके लिए मैंने चर्चा कर दी कि मंगल शनि साथ है, तो उस कॉम्बिनेशन को सही करने के लिए हनुमान जी के आप शरण में जाएं, सब कुछ सही होगा। और मेष राशि का स्वामी मंगल है, तो हनुमान जी की शरण फॉर एवर रहें, है ना। ये नहीं कि आज प्रॉब्लम है तो फॉर एवर रहना चाहिए, मतलब जो सुख में सुमरन करे दुख काय को है। तो दूसरी बात यह है कि साउथ मूंग की दाल का दान ये जरूर करें। पहले बुध नीच का आपके यहाँ बैठा है और 30 तारीख की सुबह आपकी राशि में आ जाएगा बुध। बुध से जनित परेशानियों से बचने के लिए जो मैंने अभी विगत में बताई आपको मूंग की दाल का दान करना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक दिन बुधवार को कर दे, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो अगर ये मेरा राशिफल आपको पसंद आया और आपका मार्गदर्शन हुआ, सबसे बड़ी बात यह है, और अगर उससे आपका कोई हल निकलता है वो उससे भी बड़ी बात है। तो हम भगवान नहीं है, इंसान है, पर हम एक दिशा निर्देश दे रहे हैं। उस दिशा निर्देश के अंतर्गत अगर आप अपने जीवन को कुछ उससे फायदा उठाकर अपने लाइफ को सेटल करते हैं तो उससे आपसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।